हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि और इस वीडियो में अगेन एक नए जॉब के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए इस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग। और इस वीडियो को कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी खत्म कर पाऊँ ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ना जाए। ये जो जॉब निकली हुई है ये पर्टिकुलरली 12 पास स्टूडेंट के लिए है। 12 पास हो गया या फिर आपने 12 के बाद ग्रेजुएशन वगैरह अगर आपने की हुई है तो आप दे सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब के एग्ज़ाम को। और इसमें काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। एक आपका एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम एक होगा, बस यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका वो 1 और 2 स्टेजेस में है। एंड इसके अलावा आपका जो सैलरी पैकेज है वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स हैं। एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आप इसको बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट आप इसे बोल सकते हैं। तो ये डायरेक्टली आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। इसलिए ये आपकी UCMS में निकली हुई, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में निकली हुई है एज अ जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे। इस पर्टिकुलर जॉब की जो डेट्स हैं, जो फॉर्म डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 18 सितंबर से स्टार्ट हो गए तो 9 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो अभी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है इसके फॉर्म को फिल करने का। अगर बात करें आपकी SC ST फॉर्म फीस के बारे में तो SC ST फीमेल वालों के लिए 0 फॉर्म फीस है। कोई भी फीमेल अगर अप्लाई करती है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए उसके लिए 0 फॉर्म फीस रहेगी। और जनरल OBC EWS के लिए 500 फॉर्म फीस रखी गई है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपके एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम एज आपकी कितनी भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 17 आपने कितनी भी एज में 12 पास किया आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी 27 रखी गई है जनरल वालों के लिए। वहीं अगर आप SC ST हैं, OBC हैं तो आपको एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको वहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपकी एज लिमिट की बात हो गई। ये जो पोस्ट रहेगी आपकी क्लैरिकल पोस्ट रहेगी, मतलब ऑफिस वर्क आपको करना है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न जो रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेज 2 में, मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2 रहेगा। और जो स्टेज 1 रहेगा उसमें आपका एक एग्जाम होगा, मतलब फेज 1 एक एग्जाम होगा आपका और देन उसी दिन ही आपका एक सेकंड एग्जाम होगा। तो जो पहला एग्जाम होगा उसमें आपको 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। रीजनिंग हो गया आपका, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस हो गया। तो इस सेक्शन से आपकी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के रहने वाले हैं ये। और टोटली 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका। 1/4 निगेटिव मार्किंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर मतलब और ये इसमें ना इस पूरे एग्जाम को करने में आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा जो कि अपने आप में काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। इसके अलावा जब आप इसको मतलब एग्जाम को दे देंगे देन आपका जो सेकंड एग्जाम होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ऐसे और प्रेसी वगैरह की आपको करना है जो कि ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा आपका ये पेपर, ठीक है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। देन जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे फिर आपका एक सेकंड जो स्टेज रहेगी उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि हिंदी इंग्लिश में से आप किसी में भी दे सकते हैं। इवन जो आपका CPT होगा उसमें भी आप हिंदी इंग्लिश में चूज़ कर सकते हैं, बट हाँ आपका डिस्क्रिप्टिव आपका इंग्लिश में ही होगा। ओके, तो आप टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग आप इंग्लिश हिंदी में कर सकते हैं। इंग्लिश में आपका 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा जब आप इसको क्वालिफाई, मतलब आपका जो स्किल टेस्ट है वो कम्प्लीटली क्वालिफाइंग इन नेचर। आप जब इसे क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपका 300 मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। आपके एग्जाम पे जो भी आपने एग्जाम दिया था CPT और आपका जो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर था उसके बेसिस पे आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो बनेगी। तो जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे और आपकी जो फाइनल कट ऑफ बन जाएगी तो आपको इन हैंड सैलरी क्या देखने को मिलेगी। तो भाई इसमें इन हैंड सैलरी आपकी बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है। 40,000 स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगी। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत अच्छी रखी गई है इसमें। तो आप जब इसके लिए अप्लाई कर देते सेलेक्ट हो जाते हैं तो 1 या 2 साल में आपका प्रमोशन देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ साथ आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। तो एज अ 12th पास एज अ फ्रेशर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है ये। इसके अलावा इसका कट ऑफ वगैरह क्या गया था लास्ट ईयर, इसके एग्जाम मतलब इसको कैसे प्रिपेयर करना है। देखो डिस्क्रिप्टिव ना ऑलमोस्ट बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए आप अब टेंशन लेना बंद कर दो। इंग्लिश की डिस्क्रिप्टिव की तो आप प्रैक्टिस, मतलब एक ये समझ लो कि ये तो एग्जाम में आएगा ही, मोस्टली एग्जाम्स में आता है, तो उसकी तो आपको करना है। और अगर आप ऐसे जाना जिसको बहुत दिक्कत आती है कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे क्या करना है, तो मैं इसको कैसे इजी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस को, तो वो भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।